गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनुपम शर्मा। तो और कैसे आप लोग, पढ़ाई कैसे चल रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउन्स के बारे में आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं। इनसे रिलेटेड एरर्स पूछी जाती हैं, तो कई बार इनसे रिलेटेड पूछा गया एरर्स क्या आ जाता है। तो जैसे जो कलेक्शन होता है, जैसे हम लोग एक समूह में बैठ जाते हैं, ग्रुप जो कहलाते हैं, कॉमन वर्ड है ग्रुप। तो ग्रुप में जब कई चीजें आती हैं तो कोई अलग वस्तु है, किसी चीज का अलग ग्रुप है, किसी चीज का अलग ग्रुप है, तो वही ग्रुप क्या कहलाता है, अलग अलग पर्सन का या किस तरह के लोग हैं उनका क्या ग्रुप कहलाता है, या कौन सी वस्तु है किस चीज का क्या ग्रुप कहलाता है, इसके आधार पर हमारे कलेक्टिव नाउन्स बनाए गए। इसी नाम को कलेक्टिव, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ नाउन, किसी भी नाउन का कलेक्शन हो कलेक्टिव नाउन। तो समय समय पर एग्जाम पर आते रहते हैं, तो वहां पर एरर दे देता है कि किसी हो सकता है कोई एनिमल्स का कलेक्शन दिया गया है, या किसी बर्ड्स का कलेक्शन है, या किसी खास पर्सन का कलेक्शन है, तो उनका नेम अलग अलग है। जो कलेक्टिव नाउन है वो अलग होता है, लेकिन वहां पर हमें दूसरा लिख दे तो एरर होने के चांसेस रहते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड हम लोगों को आज पढ़ना है कि कलेक्टिव नाउन्स किसके बारे में, किस नाउन का कलेक्शन क्या कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से अंत तक देखते रहिएगा। कई सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा पाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। इससे पहले आगे बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो बिल्कुल जरूर ध्यान से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और थम्स अप देते रहिएगा, शेयर करते ज्यादा ज्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जुड़ जाते हैं एक बार फिर से कंसेप्ट के साथ। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर आप 20-25 मिनट अच्छे से जुड़ जाइए। आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड मिलेंगे जो हमें एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, काफी कंफ्यूजन भरे होते हैं और कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके कॉमन मिलेंगे। एक ही कलेक्शन जो नाउन होता है उनके दो दो तीन तीन कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं ऐसे, या एक ही कलेक्टिव नाउन कई चीजों का हो सकता है। तो ऐसे आपको कई सारे मिलेंगे जो बताते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे पहला लिखा हुआ है क्लस्टर ऑफ स्टार्स। तो जैसे स्टार्स तारे होते हैं आसमान में, तो आसमान में जब तारे तो एक गुच्छा तारा का होता है, जैसे बहुत सारे तारे एक ग्रुप में निकल आते हैं, तो जो तारों का कलेक्शन है वो कहलाता है आपका क्लस्टर। तो क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का गुच्छा या तारों का समूह या तारों का झुंड जो होता है वो कहलाता है हमारा क्लस्टर। दूसरा दिया गया है नेस्ट ऑफ एंड्स, चींटियों का झुंड जो होता है वो कहलाता है हमारा नेस्ट। अब कई जगह आपको स्वार्म भी मिलेगा या कुछ जगह पर आपको कॉलोनिया एंड्स भी मिल जाता है। तो चींटियों का जो झुंड होता है उसके लिए नेस्ट ऑफ एंड्स बोलते हैं, और उन चींटियों के झुंड को स्वार्म ऑफ एंट भी बोला जाता है। स्वार्म अन्य जो कीट पतंगे होते हैं उनका झुंड भी है, वो भी आपका स्वार्म कहलाता है। तो याद रखिएगा, नेस्ट ऑफ एंट्स, स्वार्म ऑफ एंट्स या कॉलोनी ऑफ एंट्स भी कहा जाता है। वैसे कॉलोनी ऑफ एंट्स होते हैं जो नई बस्तियां होती हैं लोगों की, उनको कॉलोनी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गैंग ऑफ रॉबर्स, जो लुटेरे होते हैं उनके झुंड को कहा जाता है। जब वो एक ग्रुप में चलते हैं तो वो कहलाता है हमारा गैंग ऑफ रॉबर्स। अब देखो एक पॉइंट है गैंग, इसको ध्यान दीजिएगा। जितने लुटेरे हो गए, चोर हो गए, डाकू हो गए, कैसे भी हो गए, इनका जो झुंड होता है वो गैंग कहलाता है। चाहे वो कल्प्रिट्स हो, अपराधी हैं, उनका भी झुंड गैंग कहलाता है। एक प्रकार से गलत लोग जो होते हैं उन गलत लोगों का जो झुंड होता है वो कहलाता है आपका गैंग। तो गैंग ऑफ रॉबर्स होता है, गैंग ऑफ डकैट्स होता है, ठीक, गैंग ऑफ थीफ भी होता है, गैंग ऑफ कल्प्रिट्स भी होता है, अपराधियों का समूह, तो वो गैंग कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए ड्रोव ऑफ कैटल। अब देखो कैटल के झुंड में अगर आता है तो पशुओं का जो झुंड होता है, जो पशु का एक ग्रुप होता है, उसके लिए हम ड्रोव बोलते हैं। जैसे हर्ड ऑफ कैटल भी आता है, हर्ड ऑफ शीप भी आता है, फ्लॉक ऑफ शीप भी होता है। तो हर्ड एक कॉमन वर्ड है। हर्ड ऑफ लॉयंस भी होता है, शेरों का झुंड हर्ड कहलाता है। ठीक, तो वहां पर कैटल के लिए हमको ड्रोव दिया गया एक वर्ड, ए ड्रोव ऑफ कैटल। जो कैटल याद रखिएगा, नाउन में बताया था मैंने, कैटल एक ऐसा प्लूरल नाउन है जो दिखने में सिमिलर होता है लेकिन इसका मीनिंग प्लूरल होता है, कभी भी इसमें एस नहीं लगता। एरर क्या आती है, अगर आपने कैटल में एस कर दिया, कैटल्स कर दिया, तो ये एरर है। कैटल अपने आप में ही प्लूरल होता है, उसमें दोबारा एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से याद रखिए ये प्लूरल नाउन होता है और इसके साथ अगर वर्ब का यूज किया जाएगा तो वर्ब इसके साथ में प्लूरल आएगी। तो कैटल का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, ड्रोव। आगे बढ़ते हैं बर्ड्स। बर्ड्स का जो झुंड होता है वो कहलाता है हमारा फ्लॉक। फ्लॉक होता है पक्षियों का ग्रुप, फ्लॉक होता है पक्षियों ग्रुप। लेकिन अगर आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं
तो उस समय अगर झुंड बना के आसमान में उड़ते हैं तो वहां पर उड़ते हुए जो पक्षियों का ग्रुप होता है वो कहलाता है हमारा फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। याद रखिएगा, नॉर्मल अगर एक झुंड में पक्षी आपको दिख रहा है तो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स बोलते हैं, लेकिन अगर पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं तो उड़ते हुए पक्षियों का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है हमारा फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ध्यान सुनते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप ऑफ डांसर्स जो नर्तक होते हैं, नर्तक नृत्य करने वाले, उनका जो दल होता है उनको ट्रूप ऑफ डांसर्स बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा ट्रूप ऑफ डांसर। घुड़सवार जो होते हैं वहां पर भी ट्रूप बोला, जो पैदल चलने वाले थल सेना की जो होते हैं सैनिक, उनका भी हम लोग को ट्रूप बोलते हैं। जैसे एन आर्मी ऑफ, ऐसे ट्रूप होते हैं जो पैदल चलते हैं, उनका भी एक जो दल होता है वो कहलाता है ट्रूप। जूरी ऑफ जजेज, जजेज जो जज होते हैं उनका अगर ग्रुप की बात कर दी जाए तो जजेज का जो ग्रुप, न्यायाधीशों का जो समूह होता है वो कहलाता है जूरी। अब ये याद रखिए, इससे रिलेटेड एरर कई बार आती है। इसके साथ वर्ब प्लूरल भी लगाई जाती है और वर्ब सिंगुलर भी आती है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कई ऐसे कलेक्टिव नाउन्स थे जिनका प्रयोग प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरह से किया जाता है, लेकिन नाउन में कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब प्लूरल भी आती है, वर्ब सिंगुलर भी आती है, लेकिन नाउन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये ग्रुप को डिनोट करते हैं तो वर्ब सिंगुलर, और अलग अलग मेंबर्स को इंडिकेट करते हैं, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल आ जाता है तो वहां पर वर्ब प्लूरल। अब देखो, जजेज का ग्रुप जूरी कहलाता है। याद रहे, जजेज का ग्रुप जो होता है उनको बेंच भी बोलते हैं, तो आप बेंच ऑफ जजेज भी लिख सकते हैं। बेंच ऑफ जजेज भी होता है, जूरी ऑफ जजेज भी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वियर ऑफ एरोज, जो तीर होते हैं, तीर तर्कस में रखे जाते हैं, तो उनका जो झुंड होता है एक जगह कलेक्शन कर दिए जाते हैं, तो वो उस कंडीशन में जो तर्कस में तीर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वियर ऑफ एरोज, तीरों का समूह या बाणों का एक समूह। पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का समूह, किताबों का समूह कहलाता है पाइल्स। लेकिन अगर किताबों की सूची है, पुस्तक की सूची, उसका कलेक्शन कहलाता है कि कौन सी बुक कैसी है, तो उस बुक्स के बारे में बताया जाता है अलग अलग बुक का, तो वो कहलाता है कैटलॉग। कैटलॉग का बुक्स, पुस्तक सूची संग्रह। लेकिन नॉर्मल बुक्स का पाइल ऑफ बुक्स, बुक्स एक जगह इकट्ठी रखी है, ऐसे एक जगह इकट्ठी रखी है बुक्स, तो वो कहलाता है पाइल। और बुक्स का कलेक्शन आपका लाइब्रेरी भी कहलाता है। तो लाइब्रेरी एक बड़ा विस्तार होता है, वहां पर बहुत सारी किताबें रखी रहती है, तो लाइब्रेरी भी होता है। और पाइल नॉर्मल ऐसे बुक का कलेक्शन, ऐसे गट्ठर लगा के रख दी गई, तो वो होता है हमारा पाइल ऑफ बुक्स। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, जो संगीतज्ञ होते हैं उनका जो ग्रुप कहलाता है वो क्या कहलाता है? बैंड। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस का मतलब संगीत कलाकार जो होते हैं उनके जो ग्रुप होते हैं वो जब एक ग्रुप में चलते हैं तो वो कहलाता है हमारा बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। नेक्स्ट, ध्यान से आप सुनते चलिएगा, आप अभी नोट करते जाइएगा, बाद में आपको नोट करने का मौका मिलेगा, आप ध्यान समझ लीजिएगा। ए वॉली ऑफ, अब देखो ये मैंने लिखा है वॉली ऑफ, तो वॉली ऑफ शॉट्स, अगर लगातार गोलियों की बौछार, कई बार आप देखे होंगे फिल्म में अक्सर देखते हैं लगातार गोली चलाई जाती है, एक साथ कई गोलियां निकलती रहती हैं, तो जो गोलियों की बौछार की जाती है तो वो भी कहलाता है वॉली ऑफ शॉट्स। गोलियों की वर्षा हुई, गोलियों की बौछार, तो वॉली ऑफ शॉट्स। अगर एक के बाद एक लगातार तीर या बाणों की वर्षा कर दी गई, बाणों की बौछार हुई, तो वहां पर वॉली ऑफ एरोज भी होता है। इसी प्रकार अगर कोई लगातार पत्थरबाजी कर रहा है तो वॉली ऑफ स्टोन्स भी कहलाता है। पत्थर की वर्षा कर दी गई, लोग लगातार एक के बाद एक पत्थर फेंकते चले गए, तो वो जो पत्थरों की बौछार होती है दैट इज आल्सो कॉल्ड वॉली ऑफ स्टोन्स। और वॉली ऑफ मिसाइल्स, ये लिखा हुआ है आप जो शस्त्र होते हैं, तो शस्त्र का भी अगर आप जो एक साथ कई शस्त्र चला दिए जाते हैं, लगातार शस्त्रों की वर्षा कर दी जाती है, तो वो भी कहलाता है आप वॉली ऑफ। याद रखिएगा ये चार तरीके से होता है, वॉली ऑफ शॉट्स, एरोज, स्टोन्स और मिसाइल्स। 13 आगे देखते हैं। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप जहाज, जो जल जहाज होते हैं उनको झुंड का कहलाता है आपका फ्लीट। फ्लीट ऑफ शिप्स का मतलब जो होता है वो जहाजों का झुंड। और याद रखिएगा जैसे जहाज जिसमें कुछ सामान लादा होता है, लोहा, कच्चा, गेहूं, कुछ भी, तो वो कहलाता है कार्गो ऑफ शिप्स। ये भी याद रखिएगा, कार्गो ऑफ शिप्स भी कहलाता है जब कोई सामान लादा हुआ जहाज होता है जो अनलोड करने के लिए आता है, तो वो कहलाता है हमारा कार्गो ऑफ। और नॉर्मल जो झुंड एक जगह कई सारे जल जहाज खड़े हैं तो वो कहलाता है हमारा फ्लीट ऑफ शिप्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए शोल ऑफ फिश, मछलियों का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है शोल। समुद्री मछलियों का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है शोल। याद रखिएगा किसी प्रकार की मछली वो ग्रुप कहलाता है शोल ऑफ फिश। लेकिन अगर हम बात कर दिया जाए व्हेल मछली का ग्रुप, तो जो व्हेल मछलियों का ग्रुप होता है वो कहलाता है स्कूल, जो विद्यालय बोलते हैं।
स्कूल ऑफ वेल्स कहलाता है आपका व्हेल मछलियों का ग्रुप, और नॉर्मल जो होता है वो कहलाता है हमारा शोल ऑफ फिश। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए क्वायर ऑफ सिंगर्स, देखो ऊपर म्यूजिशियंस लिखा था संगीतक, और यहां पर लिखा है सिंगर्स, गायक मंडली, जो गीत गाने वाले होते हैं, गायन करने वाले जो होते हैं, तो गीत गाने वालों की जो मंडली होती है वो कहलाती है क्वायर ऑफ सिंग्स। ये हमारा क्या होता है, गीत गाने। ऊपर लिखा बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतक जो तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वो म्यूजिशियंस का बैंड होता है, लेकिन गीत गाने वालों का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है आपका क्वायर ऑफ सिंगर्स। नेक्स्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, देखो अभी मैंने बताया था कि बर्ड्स का जो झुंड होता है तो पक्षियों के लिए तो फ्लॉग लगाते हैं, और उड़ते हुए पक्षियों का जो झुंड होता है वहां पर भी फ्लाइट आता है। और देखो स्टेयर्स का झुंड है, यहां पर भी आपका फ्लाइट आया, तो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियां जो होती हैं वो भी आपका फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स ग्रुप कहलाता है फ्लाइट। और उड़ते हुए पक्षियों का देखो ये लिखा भी है फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अगर आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं एक झुंड बना करके, तो उस समय वो जो उड़ते हुए पक्षियों का ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। और वैसे स्टेयर्स के ग्रुप को भी क्या बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। एक गस्ट ऑफ वाइंड, जब हवा का एक झोंका आता है, हवा इकट्ठा एक साथ हवा का झोंका आता है तो वो कहलाता है हमारा एक गस्ट ऑफ वाइंड। गस्ट ऑफ विंड आता है जब हवा का झोंका आता है तो वो कहलाता है हमारा गस्ट ऑफ विंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आने जरूरी है। किस समय कहां पर यूज किया जाता है, एरर क्या आती है कि इसकी जगह पर दूसरा वर्ड लगा देगा, वही आपको ध्यान रखना है कि हवा का जो झोंका होता है वो एक साथ जो आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, गस्ट। नेक्स्ट एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों जो श्रोतागण होते हैं, श्रोतागण जो होते हैं वो हमारे श्रोतागणों का जो ग्रुप होता है किसी खास पर्पस से किसी की स्पीच को सुनने के लिए जब इकट्ठा होते हैं तो वो क्या कहलाती है, असेंबली, एक सभा लग गई, असेंबली ऑफ लिसनर्स। आगे बढ़ते हैं। एक क्रू ऑफ सेलर्स या क्रू ऑफ बोट्समैन, जो हमारे नाविक होते हैं, जो समुद्री जहाज में चलने वाले व्यक्ति होते हैं, यात्रा पर निकलते हैं, समुद्री यात्रा वोयेज जो कहलाती है, तो उनका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, क्रू। ये हमारे एक कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनको हमें याद रखना है कि किस प्रकार से किसके ग्रुप को कौन सा वर्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनसे रिलेटेड एरर सही आती है कि जो जिसके ग्रुप को जो कलेक्टिव नाउन दिया गया उसकी जगह पर वो यूज नहीं किया जाता है, तो वही हमारा एरर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, आप इनको नोट कर लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम आपको कुछ और बता देते हैं कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा या फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपको दूसरे और बता देते हैं। चलिए, ले लिया गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरे अन्य कलेक्टिव नाउन्स है वो देख लेते हैं। अब देखिए उसी क्रम में आगे ए ब्रिगेड ऑफ कैवलरी, कैवलरी का मतलब अगर देखो तो जो घुड़सवार होते हैं उनका जो ग्रुप होता है कैवलरी, ये याद रखिए कि ये प्लूरल है, जैसे मैंने कैटल बताया था, पीपल बताया था, पुलिस, ये सब प्लूरल होते हैं, ऑलरेडी, वर्मिन, जेंट्री, ऐसे कैवलरी है, इनका जो ग्रुप होता है वो ब्रिगेड कहलाता है। जो घुड़सवार होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है आपका, जो घोड़े पे सवार होकर सैनिक चलते हैं वो ग्रुप कहलाता है आपका ब्रिगेड। एक कारवां पिलग्रिम्स, कारवां वैसे लोगों का समूह होता है, जैसे किसी खास पर्पस से लोग एक ग्रुप बना करके निकल पड़ते हैं तो कारवां बन जाता है। तो कारवां पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्री होते हैं, वो तीर्थ यात्रियों का जब झुंड एक तांता निकलता है तो उस कंडीशन में पिलग्रिम्स का जो ग्रुप कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका, कारवां कहलाता है। आगे कॉलोनी ऑफ पीपल, मैंने बताया जो नई बस्ती होती है, जब नई बस्ती, ये तो आपने कॉमन वर्ड है कॉलोनी, तो एक जनरल सा है कि जो भी नई बस्ती जहां पर लोग आगे बढ़ जाते हैं, नया गांव या नई बस्ती आ जाती है, तो वो जो नए लोगों का जो ग्रुप होता है एक जगह, वो कहलाता है हमारा कॉलोनी ऑफ पीपल। आगे देखते हैं। एक कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स मींस स्वेच्छा से कार्य करने वाले, तो जो अपने मन से स्वेच्छा से कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका जो दल होता है, उनका जो ग्रुप होता है, कई बार आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप बने रहते हैं और लोग ग्रुप बना लेते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, समाज सेवा के लिए सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, तो उनका जो ग्रुप होता है, जो वॉलंटियर्स होते हैं, स्वेच्छा से अपना काम करते रहते हैं, तो उनका जो ग्रुप होता है वो कहलाता है हमारा कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स। वही कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स कहलाता है हमारा सैनिकों का ग्रुप भी, वो भी कॉर्प्स कहलाता है। ये वर्ड एक जनरल वर्ड है, अक्सर हम फिल्मों में यूज करते हैं, कॉर्प्स आ जाता है लोग, तो जो सैनिक होते हैं
कॉन्स्टेबल्स, उनके जो ग्रुप होते हैं उनको कहलाते हैं कॉर्प्स ऑफ सोल्जर्स। ठीक, आगे देखिए होर्ड ऑफ सैवेजेस। सैवेज का मतलब असभ्य। असभ्य जो होते हैं, जो धूर्त, दुष्ट, असभ्य, जंगली टाइप व्यक्ति होते हैं, जो बार्बरस पर्सन होते हैं, तो बार्बेरियंस का ग्रुप, सैवेजेस का ग्रुप, वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा होर्ड। तो जो असभ्य लोगों का ग्रुप होता है, जंगली लोगों का जो ग्रुप होता है, ऐसे लोगों के ग्रुप को कहते हैं हम लोग होर्ड ऑफ सैवेजेस। आगे बढ़ते हैं, मॉब, ये भी उसी प्रकार से ग्रुप है, मॉब ऑफ राइटर्स, जो कम्युनल राइट्स होते हैं। तो ये एक प्रकार से किसी पर्वत लेकर जो दंगा करने वाले लोग होते हैं, दंगाई लोग होते हैं, विद्रोह करने वाले, उनका जो ग्रुप होता है वो कहलाता है हमारा मॉब। याद रखिएगा, ये असभ्य जंगली लोगों ग्रुप कहलाता है होर्ड, और ये मॉब जो है, ये राइटर जो दंगा कर देते हैं, दंगा फसाद करने वाले जो होते हैं, विद्रोह करने वाले जो लोग होते हैं, बवाल करने वाले जो लोग होते हैं, वो कहलाता है, उनका जो झुंड होता है वो कहलाता है मॉब। आगे सीनेट ऑफ काउंसिलर्स, जो हमारे सभासद होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है हमारा सीनेट कहलाता है। सीनेट ऑफ काउंसिलर्स का मतलब क्या है, जो सभासद होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो हमारा कहलाता है सीनेट। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, स्कूल ऑफ लर्नमेन, जैसे मैंने बताया जो शिक्षित विद्वान लोगों का जो ग्रुप होता है, वो विद्वान लोगों का ग्रुप क्या कहलाता है, स्कूल कहलाता है। स्कूल ऑफ लर्नमेन, अगर एक जगह शिक्षित विद्वान व्यक्ति है तो उनके ग्रुप को अगर नाम दे दिया जाए तो क्या कहलाएगा, स्कूल। नॉर्मल लोगों की जो भीड़ होती है तो क्राउड ऑफ पीपल भी होता है, हर्ड ऑफ पीपल भी होता है, मॉब ऑफ पीपल भी होते हैं। जैसे मॉब गलत लोगों का समूह, ये जो दंगा करते हैं। जेंट्री इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उन जो लोगों का ग्रुप होता है वो हमारा जेंट्री कहलाता है। ठीक, याद रखिएगा। ऐसे ही जो शिक्षित विद्वान व्यक्ति होते हैं उनका जब एक ग्रुप बन जाता है तो वो जब एक ग्रुप में होते हैं तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, स्कूल। आगे बढ़ते हैं, ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदर का जो ग्रुप होता है, बंदर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो कहलाता है हमारा ट्रूप। लायंस के ग्रुप को भी कहा जाता है, शेरों का जो झुंड होता है उसमें भी ट्रूप का यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली सीख लिए, कई सारे कलेक्टिव नाउन्स है जो अन्य कई जगह यूज किए जाते हैं। अलग अलग नाउन्स के कलेक्शन के लिए एक ही वर्ड भी आता है। आगे देखिए, स्वार्म मैंने बताया था, चींटियों का झुंड स्वार्म कहलाता है। स्वार्म ऑफ फ्लाइज, जो मक्खियां होती है हमारे, उनका जो झुंड होता है वो भी स्वार्म कहलाता है। बीज, मधुमक्खियां जो होती हैं उनका जो झुंड होता है वो भी स्वार्म कहलाता है। लोकस्ट, जो टिड्डी होती हैं, टिड्डियों का दल जो होता है एक ग्रुप में चलते हैं, वो भी हमारा स्वार्म कहलाता है। तो स्वार्म का मतलब कीट पतंगे को मिलाकर के एक पॉइंट याद रखना, जो उड़ने वाले होते हैं, कीट पतंगे होते हैं छोटे छोटे, उनका जो ग्रुप होता है वो कहलाता है हमारा स्वार्म। आगे बढ़ते हैं, लिटर्स, जो लिटर ऑफ पपीज, वैसे लिटर मतलब होता है गंदा, बहुत ही मतमैला, गंदा, कूड़ा जिसे कह सकते हैं, बिल्कुल वेस्टेज, बेकार। तो ऐसे जो गंदे चीज वो लिटर कहलाता है। लेकिन पपीज का ग्रुप, छोटे छोटे जो पिल्ले होते हैं, किटेंस, बिल्ली के जो बच्चे होते हैं, या जो पिग के बच्चे होते हैं, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, लिटर। गंदा माना जाता है ना, इस वजह से झुंड में होते हैं, ढेर लगे होते हैं, तो इसलिए कहलाता है ये लिटर। तो लिटर का मतलब ऐसे गंदा, गार्बेज जो होता है, बेकार, वेस्टेज चीजें होती है, वो सब लिटर। तो पपीज और किटेंस का ग्रुप भी हमारा क्या कहलाता है, लिटर कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और फटाफट शेयर करते जाइएगा, थम्स अप देते रहिए। फ्लॉक ऑफ शीप, जो भेड़ होते हैं उनको झुंड को फ्लॉक कहा जाता है। आपने हर्ड भी सुना होगा, हर्ड भी बोलते हैं लोग। जो डियर, हिरन जैसे होता है, उनका जो झुंड होता है वो कहलाता है हमारा, देखो, हर्ड ऑफ डियर। हिरन का जो झुंड होता है वो हर्ड कहलाता है। स्वाइन का जो झुंड होता है वो हर्ड कहलाता है। कैटल का भी झुंड, जैसे हमने बोला था, कैटल का ड्रोव लिखा था मैंने, ड्रोव ऑफ कैटल, तो कैटल का झुंड में हर्ड भी आता है। चौपाई जो होते हैं, पशु होते हैं, तो उनके ग्रुप को कैटल भी बोलते हैं। डियर का ग्रुप, जो हिरन होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है हर्ड कहलाता है। स्वाइन, सुअर होता है, उनका जो ग्रुप होता है वो भी हर्ड कहलाता है। ठीक, लेकिन जो शीप है, गीज, हंस, इनका जो ग्रुप होता है, या भेड़ का जो झुंड होता है, उनका ग्रुप क्या कहलाता है, फ्लॉक। याद रखिएगा, हंस का जो ग्रुप होता है वो फ्लॉक कहलाता है। आगे, ए बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, लगातार क्वेश्चंस की बौछार कर दी जाए, एक के बाद एक तमाम क्वेश्चन कर दिए जाए, तो जो क्वेश्चन का ग्रुप बन जाता है, बिल्कुल एक प्रश्नों की वर्षा हो गई, प्रश्नों की बौछार हो गई, तो वो क्या कहलाता है हमारा, बैरेज ऑफ क्वेश्चंस। एक के बाद एक कई क्वेश्चन रख दिए जाए, तो जब एक के बाद एक कई सारे क्वेश्चन एक ग्रुप में रख दिए जाते हैं तो वो कहलाता है हमारा बैरेज ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड जो होते हैं, आइलैंड का जो झुंड होता है एक जगह मिलते हैं, वो भी कहलाते हैं क्लस्टर। आइलैंड को
ग्रुप भी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ऐसा नहीं कि कोई क्लस्टर ही बोला जाए, ग्रुप ऑफ आइलैंड भी होता है। आइलैंड्स के ग्रुप को सीधे ग्रुप से ही डिनोट करते हैं, और क्लस्टर भी यूज किया जाता है, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। आगे बढ़ते हैं, फ्लीट ऑफ कार्स। मैंने बताया था फ्लीट ऑफ शिप्स भी होता है, जहाजों का ग्रुप, जैसे क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का ग्रुप। लेकिन कार का जो झुंड होता है, अगर एक जगह कार बहुत सारी इकट्ठा खड़ी कर दी गई है, एक जगह एकत्रित है, तो उस कंडीशन में जो कार का कलेक्शन होता है उसका कलेक्टिव नाउन बनता है फ्लीट। तो शिप का भी कलेक्टिव नाउन फ्लीट होता है और कार का कलेक्टिव नाउन भी फ्लीट होता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। ग्रोव ऑफ ट्रीज, पेड़, पेड़ एक साथ कतार में खड़े होते हैं, तो अगर एक पंक्ति में खड़े हैं तो वो कहलाते हैं रो ऑफ ट्रीज। याद रखिएगा, अगर पेड़ एक बिल्कुल नियमित अंतराल से एक रो में लगा दिए गए हैं, एक पर देखा जाए दूर से कि यहाँ एक लाइन है, एक रो में है, तो उस कंडीशन पे कहलाता है रो ऑफ ट्रीज। लेकिन ये ऐसे ही इधर उधर कहीं पर भी उगा है, बस दूर से दिखाई पड़े कि यहाँ पेड़ों का झुंड है, कई सारे पेड़ एक जगह इकट्ठा है, तो वो उस कंडीशन में कहलाता है हमारा ग्रुप ऑफ ट्रीज। याद रखिएगा, मास ऑफ क्लाउड, बादलों का झुंड। बादल अगर विशाल मात्रा में आए, बहुत ज्यादा बादल आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो आता है वो हमारा क्या कहलाता है, मास ऑफ क्लाउड। आगे लास्ट में बढ़ते हैं, सीरीज ऑफ लेक्चर्स या सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, सीरीज ऑफ इवेंट्स। एक श्रृंखला में एक के बाद एक कई लगातार लेक्चर होते हैं, सीरीज कहलाता है। इवेंट्स, घटनाएं अगर घटती हैं तो भी सीरीज कहलाता है। इन्वेंशंस की भी सीरीज होती है। तो याद रखिएगा, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स में होते बहुत सारे, लेकिन वो आपको बताया गया जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम्स के लिए। तो आप इनको एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो एक बार में तो हो सकता है आपको लर्न नहीं होंगे, तो दो दो तीन तीन बार जब आप इनको पढ़ेंगे तब उस समय आप इनको रिवीजन करेंगे, तब जाके आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगे, आ जाएंगे आसानी से। बस ये रिवीजन जब बार बार आप रिवीजन करेंगे तभी आएगा, एक बार में तो आता नहीं। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते चले जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना भी होगा आपने। तो ये सब हमारे कुछ कलेक्टिव नाउन्स थे, जिस आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत कोई ना हो। ठीक, तो ये आप पढ़ते रहिए। कुछ कलेक्टिव नाउन्स थे जो नाउन से रिलेटेड पॉइंट थे, सारे मैंने नाउन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स वो सब बता दिए। कलेक्टिव नाउन्स में भी मैंने बता दिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप पढ़ते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप पूछते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।